आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिस्टम, कई चीज़ों का एक समूह को हम सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे तंत्र मिलके भोजन को पचाने का कार्य करता है, इसीलिए उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। आसान भाषा में समझें कि जटिल मतलब बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। जैसे कि हम रोटी खाते हैं और रोटी खाते हैं तो दांत से चबा करके उसको हम भेजते हैं, लेकिन हम जो खाना खाते हैं वो कोशिकाओं को आवश्यकता होती है। कोशिकाओं इतनी छोटी होती है कि अगर हम दांत से चबा के वहाँ भेजें तो संभव नहीं, तो इसलिए उसको पचाने के बाद वहाँ तक पहुँचाते हैं। अब पाचन का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन का मुख्य कार्य यही है कि भोजन से हमें क्या मिलती है। जैसे ही हम भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। अब क्या होता है, पाचन क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। क्या फिजियोकेमिकल प्रक्रिया क्या होता है? देखिए, जैसे हम रोटी खाते हैं, क्या हम चबाते हैं, अच्छे से पूछ काट के दांत से एकदम अच्छे से चबा लेते हैं और चबाने के बाद उसको भेजते हैं। जैसे कि रोटी खाए, चबाए और उसके बाद हमारे मुंह के अंदर जो लार आता है उसकी अच्छे से लभीर के अच्छे से चबा के फिर भेजते हैं। तो इसलिए पाचन क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन की क्रिया हमारे शरीर में दो जगह होती है, एक जगह आहार नाल में और दूसरा ये पाचन ग्रंथि में। आहार नाल किसे कहते हैं? तो आहार नाल हमारे शरीर के अंदर आहार मतलब भोजन जब तक जहाँ जहाँ घूमता है उसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल, जैसे कि हम कोई चीज़ खाते हैं, यहाँ सीधे कहाँ सबसे पहले स्टार्ट कहाँ होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है। गुहा मतलब होता है खाली जगह। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, यहाँ हम खाते हैं मुख गुहा। उसके बाद आहार नाल। बहुत सारे समझते हैं कि आहार नाल मतलब बहुत इतना बड़ा लंबा बहुत सारा ये आहार नाल होता है, लेकिन नहीं, ये फूड पाइप, ये साधारण सा एक पाइप है, फूड पाइप, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। जैसे ही हम भोजन खाते हैं मुख गुहा अंदर खाते हैं, उसके बाद सीधे पहुंचता है फूड पाइप। आहार नाल के द्वारा कहाँ पहुंचता है? आमाशय। आमाशय अंदर में आमाशय होता है, लेकिन वही बाहर को क्या कहते हैं? उदर कहते हैं, पेट जिसको कहते हैं, तो वही आमाशय होता है। आमाशय के दाहिना साइड में लीवर होता है और लीवर की ये जो त्रिभुज है ये लीवर है और ये पित्ताशय है। उसके बाद बायां साइड में अग्नाशय होता है और उसके बाद ये भोजन सीधे कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में पहुंचने के बाद छोटी आंत वैसे ये सबसे बड़ा भाग और उस सबसे लंबा है और ये सीधे उसके बाद बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत से कहाँ पहुंचता है? गुदा में। मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, फिर आमाशय, छोटी आंत, फिर बनती है बड़ी आंत में, फिर गुर्दा। ऐसे होता है। अब उसके बाद समझते हैं ग्लैंड जो बीच बीच में एंजाइम छोड़ता है। जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं तो मुंह के अंदर ही क्या होता है? लार ग्रंथि पाई जाते हैं, जो जीभ में बहुत सारे लभीर के उसको हम चबा लेते हैं। ये लार ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद पेट के अंदर आमाशय के अंदर क्या है? जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि, उसके बाद जैसे ही दाहिना साइड में लीवर पित्ताशय मदद करता है, उसके बाद फिर बायां साइड में अग्नाशय। और ये छोटी आंत के अंदर क्या होती है? छोटी आंत के अंदर आंतरिक ग्रंथि, बहुत सारे ग्रंथि पाया जाता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर भोजन पच पाता है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। अगर हम इसको मीटर में मापे तो 9 मीटर होगी और लंबाई 32 फीट होती है और मीटर में 9 मीटर होती है।